अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल मुनिम है और मेरा ग्रुप पार्टनर आर्च अब्बास और हमारे प्रोजेक्ट का नाम वन स्टॉप मूवी सक्सेस प्रिडिक्शन सिस्टम है। बेसिक आइडिया हमारे प्रोजेक्ट का यही है कि किसी भी मूवी के रिलीज़ होने से पहले उसकी मूवी की एक कॉन्क्रीट फॉर्म उसका एक ट्रेलर होता है और हमारे सिस्टम मूवी के पैरामीटर्स को चेक करते हुए 1 to 10 रेटिंग में से प्रिडिक्शन करेगा कि उसकी सक्सेस प्रिडिक्शन रेटिंग कितनी ज़्यादा हो सकती है। इन केस स्मॉल प्रोडक्शन स्टूडियोज जिनकी अभी इतनी हाइप नहीं बनी हो या उनका कोई इस तरह की ब्लॉकबस्टर मूवीज ना आई हो जिनकी वजह से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता हो, तो वो ट्विटर और यूट्यूब के थ्रू ऑडियंस का रिएक्शन नोट करके डिसाइड कर सकते हैं कि लोगों को क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं और क्या नहीं, और उनको खुद एनालाइज करके वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सी न्यू चीज़ें न्यू ट्रेलर में डालनी होंगी ताकि उसकी वजह से उनकी हाइप भी बनी रहे और उनके सक्सेस प्रिडिक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। ये हमारी यूज़र साइट की मेन पेज है जहाँ पे रिसेंटली एडिट मूवीज़ को सबसे ऊपर टॉप पे डिस्प्ले किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स। और इन केस अगर यूज़र ने कोई और मूवी सर्च करनी हो तो वो सर्च कर सकते हैं थ्रू सर्च बार। जैसे ही यूज़र किसी भी मूवी पे क्लिक करेगा, सबसे पहले मूवी के डिटेल्स स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ पे बैनर, टाइटल और यूट्यूब के जितनी भी इंफॉर्मेशन है लाइक व्यूज़ और वीडियो पे जितने लाइक्स आए हैं वो डिस्प्ले होंगे। साथ में ट्रेलर भी डिस्प्ले हो सकता है इन केस अगर यूज़र देखना चाहे। प्रोडक्शन कंपनीज आ जाएंगे जिन्होंने पार्टेक लिया था इस मूवी की प्रोडक्शन में। प्लॉट ऑफ द मूवी आएगा, जॉनरास और आईएमडीबी रेटिंग। आईएमडीबी रेटिंग हम लोग इसलिए शो करा रहे हैं क्यों, ताकि इन केस अगर यूज़र कंपेयर करना चाहें प्रिडिक्टिव जो हमारे सिस्टम ने प्रिडिक्ट की है और जो ओरिजिनल रेटिंग आई है, ताकि वो कितना रिलाई कर सकते हैं हमारे सिस्टम पे। तो इसलिए हम लोग ये भी डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले लाइक बटन की फंक्शनलिटी पे, लाइक बटन हमने इसलिए डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि इन केस अगर यूज़र अपनी प्रेफरेंसेस को अपडेट करना चाहे तो वो मूवीज़ के जॉनरा के रिलेटेड अपनी प्रेफरेंसेस को अपडेट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस को हम लोग अपडेट इसलिए करवा रहे हैं ताकि इन केस यूज़र मूवी की रिकमेंडेशंस लेना चाहता हो तो वो हमारे सिस्टम पे उन प्रेफरेंसेस की बेसिस पे रिकमेंडेशंस ले सकता है। हार्ट बटन इसलिए है ताकि इन केस यूज़र अपनी मूवीज़ को एक फेवरेट लिस्ट में रखना चाहे तो वो रख सकता है। चैट मॉड्यूल हमारा कम्युनिटी बेस्ड इंटरेक्शन है जहाँ पे कम्युनिटी में लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपस में डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं फॉर्म्स वगैरह पे। उनकी डिलीट की फंक्शनैलिटी है, अगर इन केस डिलीट करना चाहे, या लाइक या डिसलाइक बटन की है इन केस अगर वो अपडेट करना चाहे अपने मैसेजेस को तो वो कर सकते हैं। और इसके बाद आखिरी इसमें कंपोनेंट रह गया हमारा डैशबोर्ड का। इस पे क्लिक करने से जो यूजर्स हैं वो रिडायरेक्ट होंगे डैशबोर्ड वाले पेज पे। सबसे पहले राइट साइड पे नंबर ऑफ लाइव ट्वीट्स डिस्प्ले होंगी और ट्वीट्स डिस्प्ले होंगी। ट्वीट्स जो फैच करेंगे वो बेसिकली आप मूवी की क्रिएशन के वक्त ट्वीट्स देते हैं सिस्टम को और वो उनकी बेसिस पे आपको ट्वीट्स डिस्प्ले करता है। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले प्रेडिक्ट सक्सेस है जैसे जो मूवी की क्रिएशन के वक्त होगा। रिएक्शन ऑन यूट्यूब जो ट्रेलर होता है तो उसके अंडर जितने भी कमेंट्स हैं उनकी बेसिस पे डिसाइड होता है कि मूवी के जो लोगों के सेंटिमेंट है वो उस मूवी के रिलेटेड क्या है। और ट्रेंड एनालिसिस नंबर ऑफ ट्वीट्स की बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रेंड अच्छा जा रहा है या नहीं। जिस तरीके से जब मूवी की डॉक्यूमेंट क्रिएट की गई थी तो उस वक्त जो प्रायर टू 20 डेज नंबर ऑफ ट्वीट्स उनके मुकाबले कम होता जा रहा है, तो इसलिए ट्रेंड कम होता जा रहा है। लेकिन रिएक्शन ऑन यूट्यूब से पता चल रहा है कि लोगों को मूवीज़ की अच्छी लगी थी। जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनके प्रीवियस डाटा के बेसिस पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कि एवरेज रेटिंग उनकी पर ईयर कितनी रही है और एवरेज बजट उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था मूवीज़ के अंदर। और इसी तरीके से जो मेन एक्टर्स हैं और पैटिसन है तो उनकी मूवीज़ के रिलेटेड जितनी भी रेटिंग्स आई हैं उनको डिस्प्ले करेंगे और जॉनरास को डिस्प्ले करेंगे कि वो किस यूजुअली किन जॉनरास के ऊपर वो मूवीज़ पे एक्ट करते हैं। और इन केस कोई एक्टर होता है जिनका डाटा हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा तो हम उनके चार्ट्स जनरेट नहीं करते। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन होंगी आपके पास जॉनर्स की बेसिस पे जो यूज़र खुद सेलेक्ट करेगा साइन अप करते हुए। अपकमिंग मूवीज सेक्शन में आपके पास जो भी रिलीज्ड मूवीज नहीं होंगी
उनकी डेट्स होंगी और उनका टाइम पीरियड होगा कि कितने दिनों में या कितने महीनों में मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं। फेवरेट मूवीज़ में आपके पास जितनी भी आपने फेवरेट सेक्शन में मूवीज़ ऐड की थी वो सारी की सारी डिस्प्ले होने लग जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स स्क्रीन पे ओवरऑल जो स्टैटिस्टिक्स स्क्रीन पे ओवरऑल जो सिस्टम का परफॉर्मेंस चल रही है वो डिस्प्ले होगी। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ यूज़र्स को डिस्प्ले करेंगे पर ईयर के लिहाज से कितने यूज़र्स एंटर हो रहे हैं और साइन अप कर रहे हैं हमारे सिस्टम में। और सेकंड हम लोग डिस्प्ले करेंगे कि कितनी मूवीज़ हमारे सिस्टम ने सक्सेसफुली प्रिडिक्ट की थी और कितनी अनसक्सेसफुल। क्राइटेरिया होगा कि 0.5 से अगर कम होगा डिफरेंस एक्चुअल रेटिंग में और प्रेडिक्टेड रेटिंग में तो हम लोग उसको एज ए सक्सेसफुल मानेंगे और इन केस अगर वो 0.5 से ज़्यादा होता है तो हम उसको अनसक्सेसफुल मानेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस सिलेक्शन का सेक्शन आ जाता है जिसमें यूज़र जो है वो अपनी मर्जी की प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकता है और इन्हीं प्रेफरेंसेस की बेसिस पे जॉनर्स की बेसिस पे यूज़र को रिकमेंड होंगी मूवीज़। सेटिंग्स में सिर्फ एक डार्क मोड ही है। यूज़र चाहे तो जो फ्रंट एंड है उसको लाइट और डार्क थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंपल बेसिक लॉग आउट फंक्शनैलिटी आ जाती है यूज़र के पास। ये एडमिन साइड है। एडमिन साइड की फंक्शनलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें पहले लॉगिन करना पड़ता है। तो क्रीडेंशियल्स एंटर हुए हुए हैं, हम सीधा लॉगिन करने पे हमें सबसे पहले सेम यूज़र इंटरफेस मिलता है जो हमें यूज़र साइट पे मिला था, लेकिन डिफरेंस उनमें यही है कि आप लोग डैशबोर्ड पे जा सकते थे या मूवी डिटेल्स की स्क्रीन पे। एडमिन साइट पे या तो आप मूवीज़ के जितने भी कम्युनिकेशन हो रही होगी तो आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। आइदर ये या आप कोई भी मूवी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप मूवी को डिलीट भी कर सकते हैं। और इन केस अगर आपने मूवी के यूट्यूब लिंक चेंज करना हो ट्रेलर का या फिर न्यू हैशटैग्स डालने हो तो आप यहाँ पे उनको अपडेट कर सकते हैं। ये रिपोर्टिंग सेक्शन आ जाता है नेक्स्ट, जिसमें हमें जितनी भी कम्युनिटी बेस्ड इंटरेक्शन में इन केस अगर कोई वायलेट करता है हमारी पॉलिसीज टर्म्स को तो कोई रिपोर्ट करेगा तो यहाँ पे उन कमेंट्स भी आ जाएंगे, साथ में यूज़र भी आ जाएगा। एडमिन के पास दो ऑप्शंस होंगी, या तो वो उस यूज़र को ब्लॉक कर दे या तो वो उस यूज़र को वार्निंग्स भेज दे। तो 3 टाइम्स उसको वार्निंग्स जाएंगी और 4th टाइम पे डायरेक्ट वो ब्लॉक हो जाएगा और यूज़र को ईमेल चली जाएगी कि उसने वायलेशन करने की वजह से, टर्म्स एंड पॉलिसीज़ की वायलेशन करने की वजह से उसको ब्लॉक कर दिया गया है। मूवीज़ ऐड करने के दो ऑप्शंस हैं, आइदर सिंगल मूवी ऐड कर सकते हैं या मल्टीपल मूवीज़ ऐड कर सकते हैं। सिंगल मूवीज़ में सिर्फ मूवी के टाइटल्स देना होगा और मूवी के हैशटैग्स देने होंगे और उसी की बेसिस पे हमारे सिस्टम जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी यूट्यूब ट्रेलर ट्वीट्स वगैरह जितनी भी होंगी वो सारी फैच करके मूवी का डॉक्यूमेंट एक जनरेट कर देगा। इन केस अगर हम लोग मूवी टाइटल में इंसेप्शन लिख दें और हैशटैग में मूवी का नाम ही लिख दें, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम यही होता है कि मूवी का नाम ही की बेसिस पे लोग न्यू हैशटैग्स जनरेट कर रहे होते हैं। और जब हम सबमिट कर देंगे मूवी के ऐड करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ देर बाद जब सारा डाटा आ जाएगा तो फिर मूवी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। मूवी जब ऐड हो जाएगी तो हम देख सकते हैं, अगर हम स्क्रीन पे जाएं तो हमने इंसेप्शन मूवी ऐड की थी और इंसेप्शन मूवी आ गई है उधर। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है मल्टीपल मूवीज़ ऐड करने के। मल्टीपल मूवीज सेक्शन में एडमिन को इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी कि उसने किस फॉर्मेट में CSV फाइल्स को अपलोड करना है। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास मूवी के नेम्स होंगे और सेकंड कॉलम में हैशटैग्स होंगे और इन दो की बेसिस पे हम लोग एक मूवी की जितना भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे सिस्टम को रिक्वायर्ड है वो हम देंगे और हम लोग मूवी को ऐड कर देंगे सिस्टम में। फिर एक सेक्शन आ जाता है न्यू एडमिन करने का, क्योंकि एडमिन के पास साइन अप की फंक्शनैलिटी नहीं है तो एक एडमिन ही एक और एडमिन क्रिएट कर सकता है। फिर उसके बाद डार्क मोड आ जाता है, अपडेट प्रोफाइल केस अगर एडमिन अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं।
और डार्क मोड स्विच करने में लाइट मोड और डार्क मोड, और फिर एक बेसिक फंक्शनलिटी आ जाती है लॉगआउट। एडमिन मॉड्यूल में ये भी एक फंक्शनलिटी है कि स्क्रिप्ट्स हम बैकएंड पे रन कर रहे होंगे। स्क्रिप्ट्स बेसिकली हमने एडमिन की आसानी के लिए बनाई ताकि मूवीज़ को कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहना और उनको अपडेट करते रहना काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है। तो स्क्रिप्ट्स ऑटोमेटिकली जो इनकमिंग मूवीज़ होंगी, स्क्रिप्ट्स ऑटोमेटिकली जो अपकमिंग मूवीज़ होंगी उनको, और जो प्रीवियसली एडिड मूवीज़ हैं उनको ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहेगा थ्रू टाइम, ताकि एडमिन के लिए कोई मुश्किल ना हो। और जो स्टैटिस्टिक्स स्क्रीन थी यूज़र साइड पे, उनके स्टैटिस्टिक्स को अपडेट करने के लिए भी स्क्रिप्ट रन हो रही है, जो कि ईयर वाइज ऑटोमेटिकली डेटा को अपडेट करता रहता है। दिस वाज ऑल फॉर द प्रोजेक्ट। थैंक यू।